नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। हम बात कर रहे हैं धार जिले की कृषि उपज मंडी धामनोद की, जो निमाड़ की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है। यहाँ पर हजारों वाहन व बैलगाड़ियां लेकर किसान पहुंचते हैं और अपना अनाज व कपास बेचते हैं, जिन्हें मंडी प्रांगण में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसान अपने माल को जल्दी व उचित भाव लेने की आस में एक दिन पहले ही मंडी पहुंच जाता है, जिन्हें एक दिन गुजरने पर भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रात में 5 रुपए में भोजन तो मिल जाता है, किंतु सोने और नहाने धोने की व्यवस्था बिल्कुल ही लचर है। यहाँ आने वाले प्रत्येक किसान अपने खुद की सहूलियत से ही आते हैं। वैसे देखा जाए तो धामनोद कृषि उपज मंडी निमाड़ की सबसे बड़ी मंडी है। इस हिसाब से तो यहाँ आने जाने वाले किसानों को उचित से उचित सुविधाएं देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के धामनोद में मंडी प्रांगण में। यहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए हैं। हम उन किसानों से जानना चाहेंगे कि यहाँ मंडी में कैसी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। हम उनसे किसानों से ही मूल जवानी सुनेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? अच्छा, तोताराम भार्गव। कहाँ से आए हो? ग्राम चिचली से। कब से आए हो? कल 10 बजे के आए हो। तो यहाँ मंडी में क्या व्यवस्था है? क्या सोने बैठने की कैसी क्या व्यवस्था है? सोने बैठने की व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, बस प्रांगण में हाँ, अपना साधन हो तो बिछाओ, नहीं तो खुली जगह में घूमते रहो रात भर। ऐसा। और पानी की क्या सुविधा है? पानी की सुविधा तो टंकी नल वगैरह। शौचालय वगैरह है यहाँ पर? शौचालय खाली एक लगा हुआ है, वो भी कोने में। एक शौचालय पुराना था, वो बंद कर रखा है, ताला लगा दिया, उसको सफाई से चालू करता है। इतने वाहन में खाली एक ही शौचालय है। अच्छा। बाकी शौचालय अभी कितने वाहन आए हुए हैं? यहाँ कम से कम 400 वाहन है। 400 वाहन है। कपास के और 200 वाहन में मक्का के। मतलब टोटल 600 वाहन है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना दिखाई दे रही है। यहाँ पर किसानों को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखिए, हम आपको खुद को साक्षात दिखा रहे हैं और कुछ किसान हमारे यहाँ पर भी कुछ खड़े हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। काका, आपका शुभ नाम क्या है? ईश्वर सिंह पटेल, मोहना से आए हो। काका, यहाँ पर ये जो अभी बता रहे कुछ किसान, उनकी समस्या ये है कि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस संबंध में? हमारा वही है कि अभी क्या है कि जो हिसाब से किसान को सुविधा चाहिए वो सुविधा यहाँ है नहीं पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है। किस प्रकार की सुविधाएं होना चाहिए यहाँ पे? जैसे शौचालय के लिए भी, हाँ, लेटरिन बाथरूम के लिए भी, हाँ, ऐसी सुविधा यहाँ चाहिए। उसके बाद बैठने के लिए समय से भाव ऐसा ढंग से मिलता नहीं, उसमें भी आ रही तकलीफ है। अच्छा। क्या व्यापारी वहाँ पर कटपीट वाला मामला होता है क्या? हाँ, करते हैं ना। पैसे कटते हैं क्या? वो वापस गाड़ी कर देते हैं। यहाँ माल खोल दिया है। हाँ, हाँ। जब यहाँ माल खोल दिया है, हाँ, तो यहाँ माल को देख के खरीदा है, हाँ, तो वहाँ तो फिर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, बताएं। 7,000 का माल मंडी से लिया है तो वहाँ 6,500 ही में बिकेगा। 500 रुपये नहीं काटेगा तो जिन से वाहन बाहर करो। ये यहाँ की स्थिति। अच्छा, ये भी स्थिति है। ये पहले आएगी, ये आएगी। ये प्रति झील में आएगी, खाली बालाजी को छोड़ के सभी झीलों में। अच्छा। ठीक है, इस संबंध में हम सचिव महोदय से बात करने की कोशिश करेंगे। धार से दीपक शिंदे की रिपोर्ट। धामनोद क्या उपज लेकर आए हैं? मंडी में आए हो? मक्का लाए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ किसान कह रहे हैं कि यहाँ सोने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और खाने पीने की भी थोड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जो भोजन करते हैं किसान जहाँ पर, वहाँ पर आसपास पूरा गंदगी है, पानी भरा हुआ है, पेड़ पौधे से चारा उगा हुआ है, न सफाई करते। जहाँ कैंटीन है वहाँ पर भी भयंकर गंदगी, और गंदगी में बैठ के खाना खाते, सब्जी पूरी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं मंडी। अच्छा, मंडी द्वारा कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ किसान बोल रहे थे कि यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय भी नहीं है। तो ये क्या सही बात है? वो किसान सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर वाहन आ रहा है, तो माल आ रहा है, उस हिसाब से अनुपात में जो बनाया था वो बंद पड़ा हुआ है। किसानों को क्या अव्यवस्था के बीच में अपना काम करना पड़ता है। अच्छा, अव्यवस्थाएं हो रही है मंडी के द्वारा, व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं मिल रही। किसानों को पानी भी कहीं न कहीं मिल नहीं रहा है। पानी तो क्या लगा रखा है फिल्टर, बाकी वो क्या वहाँ पर 700 रुपये पानी भरा हुआ है। कीचड़ बैठ के खाना खाना पड़ता है उनको। ठीक है, इस संबंध में हम उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे। धार से दीपक शिंदे जा रहा है यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर वाहन खड़े हैं, और हम कुछ किसानों से भी बात करना चाहेंगे। और हम ये भाई साहब किसान हैं हमारे। किसान भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? भामपुरा से। कब से आए हो? कल शाम को 11 बजे। कल शाम को 11 बजे। यहाँ मंडी में सुविधाएं किस प्रकार की है? सुविधाओं के नाम से मतलब सोने की, बैठने की, खाने की, शौचालय की
क्या व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से मिल रही हैं आपको? शौचालय बना हुआ है, बाकी उसमें सब गंदीकरण है। अच्छा, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की सब्जी मंडी तरफ से 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था है। अच्छा, 5 रुपए की भोजन की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। मतलब सूखी रोटी अपन घर से भी ला सकते हैं। हाँ, ला सकते हैं। और वो भी खा सकते हैं। हम और कुछ किसानों से भी बात करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? ये जो यहाँ पर मंडी प्रांगण में आप कब से आए हो? 8 बजे आया। और यहाँ सोने बैठने की क्या व्यवस्था है? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आप कहाँ पर सोते हो? गाड़ी में अपने वाहन में? वाहन में ही सोते हैं। मंडी तरफ से कोई पलंग बेड की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था है? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? वरुण चौहान। ठीक है, और कुछ यहाँ पर किसान भी खड़े हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? पप्पू तटवारे। भाई साहब, यहाँ मंडी में आप क्या चीज़ लेकर आए हो? कपास लेके आए। कपास लेकर आए हो। हाँ। कब से आए हो? रात को 9 बजे आए थे। रात को 9 बजे आए थे। यहाँ पर कुछ किसान बता रहे हैं कि अभी कोई सुविधा नहीं है। कहीं भी शौचालय की सुविधा है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, शौचालय की सुविधा नहीं है। हाँ, फिर आप स्वच्छ करने कहाँ गए थे? बस स्टैंड पे। अच्छा, बस स्टैंड में। हाँ, 10 रुपये दिए वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर 10 रुपये देकर। हाँ। मंडी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। तो आप क्या कुछ चाहते हो? नहीं, व्यवस्था होना चाहिए शौचालय की, और भाई किसान बंधुओं की व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे। हाँ सर, कहीं ना आदमी करेगा, लगे आदमी करेगा यार, भाई ये चीज़ चाहिए हमको। क्या चीज़ चाहिए? शौचालय की, मतलब रात में आदमी लगेगी, क्या करेगा आदमी रात में? हम गए 10 रुपये दे के आए। अच्छा, 10 रुपये दे के वहाँ से आए। 10 रुपये देकर आए। हाँ, तो कहीं ना कहीं 1 आप किलोमीटर पैदल चले हम। 1 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा आपको। हाँ, और 10 रुपये भी दिए। ये 10 रुपये भी दिए। हाँ। कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। और किसानों से हम और भी कुछ किसानों से जानना चाहेंगे। काका, आपका शुभ नाम बताएं, आप जा रहे हो? हाँ, बात को क्या नाम है आपका? नाम बताऊँ, दिक्कत है। कहाँ से आए हो? कौन से गांव से आए हो? कटोरा से। कब से आए हो? रात में 10 बजे आए। यहाँ पर किसान आए हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। हम इन भाई साहब से भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की किसानों को सुविधाएं मिल रही है। हम इनसे भी जानेंगे और पूछेंगे इनसे। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मोहन जी दरबार। ये सब्जी पूरी किस प्रकार दे रहे हो आप? मंडी की तरफ से 5 रुपये किसान देगा, हाँ, और बाकी मंडी पेमेंट करती है। अच्छा, बाकी मंडी पेमेंट करती है। एक टोकन पे कितने लोगों को भोजन? दो लोगों को। मतलब एक आदमी को कितनी पूरी देते हो आप? 5 पूरी देते हो। अच्छा, बहुत अच्छी पहल है। देखिए, यहाँ पर मंडी द्वारा किसानों को यहाँ पर पूर्ण रूप से भोजन मिलता है। 5 पूरी और एक दोने में सब्जी जैसे खत्म हो जाती है तो क्या दोबारा देते हो क्या 5 रुपये में? देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है इनके द्वारा कि 5 रुपये में सब्जी भी दोबारा दी जाती है। यदि किसान अपने पास से स्वयं से रोटी लेकर भी घर से आता है तो उसको सब्जी भी पूर्ण रूप से मिल जाती है 5 रुपये में अवेलेबल। देखिए, हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं। देखिए, और हम ये कुछ किसान भी खड़े हैं, हम इन किसानों से भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? ये टोकन, कितने टोकन का भोजन मिला है आप लोगों को? 2 लोगों का टोकन। अच्छा, 4 दोने सब्जी मिली है और कुछ पुड़ियाँ, 10 पुड़ियाँ मिली है। मतलब गर्मा गर्म मिल रही है, खाने में आनंद आ रहा है, घर से अच्छा लग रहा है। जैसे आज दीपावली का त्यौहार भी है, सामने आया है, और यहीं पर त्यौहार मनाया जा रहा है, एक तरीके से देखा जा रहा है ना। ठीक है, हमें कुछ और किसान भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताएंगे? प्रकाश जी। जी, समझपुरा। कब से आए हो आप? हम सुबह 9 बजे आए। अच्छा, 9 बजे आए। यहाँ का भोजन किस प्रकार से, कैसे लग रहा है? टेस्ट कैसा है? पूरियाँ कैसी दी जा रही है? टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट भी बढ़िया है। आपने भरपेट खाया खाना? पेट खाना। अच्छा, 10 रुपये में मतलब अवेलेबल हो जाता है, फुल हो जाता है। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है किसानों को। धार से दीपक शिंदे की रिपोर्ट। मोरपद। अच्छा, सर, यहाँ पर किसानों की समस्या ये आ रही है कि शौचालय नहीं है, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। तो सर, ये क्या सत्य बात है? किसान झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ नहीं बोल रहे, शौचालय है हमारे पास। जो पुराने जो ऑफिस का कार्यालय किसानों के लिए अपन ने खोल दिया है। वहाँ पे पंखे लगे हैं, पानी की व्यवस्था है, लेट्रिन बाथरूम है,
कुछ किसानों का कहना है कि यहाँ पर सोने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब पुराने कार्यालय था अपना मंडी का, तो किसानों के लिए अपन ने खोल दिया है। आपने ऐसा कोई सूचना पत्र लगाया है क्या? आराम से कर देते हैं उनके लिए, सवेरे से तो करते, किसानों को भुगतान संबंधी करते हैं, सूचनाएं प्रसार करते हैं। कितने बेड की व्यवस्था है? सर बेड नहीं है सर, अभी दरी वाली बिछा के रखी है अपन ने। अच्छा, ज़मीन पे सोते हैं। जी सर। तो बेड क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? बेड की व्यवस्था कर देंगे सर। बेड की व्यवस्था कर दोगे। और बिस्तर में सोने बैठने के लिए, ओढ़ने के लिए अभी ठंड का समय आ गया है। सर उनकी पूरी व्यवस्था करके जो प्रशासन हमें उनसे बात करेंगे, नहीं हमारे सचिव महोदय आए हैं, उनसे अपन समझे बात करेंगे। जो समस्या किसानों की पूरी हल करेंगे। किसी प्रकार की समस्या आना नहीं चाहिए। अच्छा, किसानों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सही तो नगद भुगतान किसानों को मिलना चाहिए, ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों को, व्यापारियों को बाटल में पानी दिया जाता है और किसानों को आरो वहाँ रांडन रखी हुई पानी की। सभी के लिए किसान को पानी पिलाते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते किसी तरह। ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे किसी तरह। किसान हमारा अन्न देवता है। हाँ, अन्न देवता, देश का अन्न देवता है। उनके लिए बराबर सम्मान है, हमारे कोई भेदभाव नहीं है। किसान अच्छा। और व्यापारी कोई भी, अच्छा, किसान पहले हमारे लिए। हाँ। और यहाँ पर कुछ किसानों का कहना है कि यहाँ पर जैसे 7,000 का मंडी में भाव लगा हुआ है, व्यापारी वहाँ ले जाकर 500 रुपये उतार देते हैं, तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं किसान? क्या किसान झूठ नहीं बोल रहे सर, किसान झूठ नहीं बोलता है। बाई चांस अगर अंतर आता है उसका लेवल करता है। बाई क्वालिटी में जो ऐसा भरी हुई है, जब वहाँ खराब है उसका पूरा अंतर नहीं दे सकते ना। हाँ। क्वालिटी में अंतर आता है, उसका निराकरण कर देते हैं। तो उसका निरीक्षण करने आप लोग मंडी द्वारा जाते हो? हाँ, मंडी से जाते ना, मंडी पर सूचना दी जाती है अपन को, व्यापारी से, किसान से। तो हमारी जो टीम बनी है, 2 आदमी है, किसान करते हैं, तो उनका निराकरण करके आ जाते हैं। ठीक है, न्यूज़ हलचल इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धार से दीपक शिंदे की रिपोर्ट। मंडी से। सर, ये यहाँ पर कुछ किसानों की जो समस्या है उस संबंध में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था किसान नहीं बता रहे कि यहाँ शौचालय की पूर्ण रूप से सुविधा नहीं है। शौचालय तो उपलब्ध है, और हमने अभी जो पुराना ऑफिस था उसको भी खोल दिया है किसानों की सुविधा के लिए, तो वहाँ पर भी हमने पुराना ऑफिस है उसको भी मतलब किसानों की सुविधा के लिए खोल दिया है। अच्छा। सर, कुछ किसानों का ये भी कहना है कि यहाँ पर शौचालय भी नहीं है और सोने बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? इसमें कृषक विश्राम भवन है, उसको भी मतलब हमने चालू कर रखा, और अगर वहाँ कम पड़ता है तो हम पुराना ऑफिस मतलब है उसका भी एक हाल खोल दिए हैं, तो वहाँ पर भी किसान सो सकते हैं। सर, किसानों ने ये भी बोला है कि हम हमारी सुविधा से सोते हैं, हम बिस्तर हमें लाना पड़ता है। तो सर, ये मंडी द्वारा दिया नहीं जाता सामान? क्या बिस्तर, बेड वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है? मंडी द्वारा जो बेड दिए जाते हैं, क्योंकि मतलब आवक जैसे ज़्यादा हो रही है, 300-400 600 का है, तो इतने मतलब 600 किसानों का तो 600 बेड तो लगा नहीं सकते हैं अपन क्या बिछाने की व्यवस्था कर देते हैं उनने। और अच्छा, ज़मीन पे ही मतलब चादर बिछा कर? हाँ, मतलब पलंग भी है, और पलंग की मतलब पलंग लगाएंगे तो एक हाल में मतलब 15-20 पलंग लगेंगे, इसलिए हम नीचे व्यवस्था करते हैं। सर, यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सफाई का भी कोई देख रेख नहीं है यहाँ पर? तो सर, सफाई करने के द्वारा सफाई करवाई जाती है। कुछ किसानों ने आरोप लगाया है कि मंडी द्वारा कोई साफ़ सफाई का, कोई व्यवस्था का कोई साधन नहीं है। मतलब वहाँ पर अभी भी मैं निरीक्षण करके आया हूँ, वहाँ पर कचरा कुटा पड़ा हुआ है बहुत, जहाँ पर भोजन करते हैं, जो अपने स्वच्छता से लेकर आते हैं घर से भोजन। तो उसमें मतलब ये है कि स्वीपर भी हमारा है, उसमें वो करते हैं, अगर कहीं छूट गया हो तो हम उसको दिखवा करवा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ हलचल